ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश या ट्रेडिंग सलाह न समझें। निवेश में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। चैनल किसी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कृपया निवेश भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही करें। हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन के ऊपर कि किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी कि ये वीडियो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग के ऊपर होने वाली है कि किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। फायदा आपको ये होगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले मैं बता देता हूं, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो को मतलब ना बाय करके ओनली उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन इंडिया में रजिस्टर्ड है FIU से, तो ये बेस्ट एप्लीकेशन यानी कि बेस्ट ब्रोकर हो सकता है आपके लिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में 100% रिस्क होता है, तो ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी 100% रिस्क होता है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के ऊपर होने वाली है, यानी कि प्रॉपर एजुकेशन पर्पस, यानी कि मैं सिर्फ आपको गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फायदा आपको ये होगा, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं किस तरीके से अकाउंट ओपन होगा। सेकंड, अगर आपको चार्जेस में, ब्रोकरेज में कुछ छूट चाहिए, मतलब कि कुछ कम करवाना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन अगर आप करोगे तो आपको डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से 10% ट्रेडिंग फीस में छूट मिलेगी, वो भी 2 महीने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा या फिर कमेंट बॉक्स में क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलो मैं आपको मोबाइल पर लेके चलता हूं, वहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से हम डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में आना है। डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, डेल्टा एक्सचेंज 10% ट्रेडिंग फी आपको कम देनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए एक ऑफर है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा एंड यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, एक ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा, एक नई ईमेल आईडी से। अभी यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हैं, 24/7 ये ओपन रहता है। एंड यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 24 घंटे का वॉल्यूम लगभग 31,000 करोड़, इससे भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा है। एंड अभी मैं क्या करूँगा इसमें, अभी मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, मैं यहाँ पर चलो क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अगर मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, तो यहाँ पर आपको 10% ट्रेडिंग फी में जो भी है छूट मिलेगी। यानी कि आपको जो चार्जेस आप ब्रोकरेज दोगे वो आपको 10% कम देने पड़ेंगे अगर आप मेरे लिंक से, यानी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे अकाउंट ओपन कराते हो। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गूगल पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें एक ईमेल आईडी चाहिए। मैं गूगल पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद मेरे पास काफ़ी ईमेल आईडी यहाँ पर दिखेगी। किसी एक ईमेल आईडी से आपको अकाउंट बनाना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पर ये साइन अप हो जाएगा एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको जो भी है इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है ईमेल आईडी से, लेकिन आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है, इंडिया में रजिस्टर्ड है FIU से। हम इसमें क्रिप्टो में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें हम ना कि क्रिप्टो बाय कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर बैंक डिटेल्स, हम इसको रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। अभी क्या करना है, मुझे इसमें अकाउंट बनाना है या फिर वेरीफाई करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ ट्रेड पर क्लिक करें या फिर आप अपने लोगो पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको गेट वेरीफाइड पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं ट्रेड पर क्लिक करता हूँ, मैं जैसे ही ट्रेड पर क्लिक करूंगा सो यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। सो अभी हमारे पास एक इंटरफेस है, अपना अकाउंट बन चुका है, लेकिन प्रॉपर वो वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार होम पर मैं जाऊँगा। होम पर मैं जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरीफाई। तो उसके लिए या तो आप देखो सीधा एप्लीकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, गेट ऐप, यानी कि आप प्ले स्टोर पर जाओगे डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर अभी वेरीफाई करना है, तो ये वेरीफाई आपको करना पड़ेगा। आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, एक सेल्फी आपको लेनी है, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड, ये ओरिजिनल होने चाहिए। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा बिल्कुल
ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेरीफाई नो पर क्लिक करता हूँ। तो वेरीफाई नो पर जैसे मैं क्लिक करूँगा उसके बाद अलाउ दिस टाइम यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पर चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर मुझे KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप इंडिविजुअल डला हुआ है तो इसको रहने देते हैं ऐसा ही। अब अगर मैं नीचे की तरफ हम फ़ोन, आधार, पैन कार्ड, सेल्फी, तो उसके लिए मुझे वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है। मैं वेरीफाई नाउ पर क्लिक करूंगा एंड उसके बाद मैं अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो मैं अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अभी मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सेल्फी लेनी है, तो मैं यहाँ पर गेट वेरीफाइड पर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर आधार कार्ड यानी वेरीफाई हुआ आधार, यहाँ पर मुझे डिजी लॉकर से ये वेरीफाई करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर वेरीफाई विद डिजी लॉकर पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर डालने होंगे। यहाँ पर पहले आपको मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे, या तो देखो आप मोबाइल नंबर डाल लो या आधार नंबर डाल लो, ठीक है। इनमें से एक आपको डालना पड़ेगा। एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर फिर आपको डालना पड़ेगा। ये वेरीफाई हो रहा है तो ये करना पड़ेगा, मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डालनी होगी, शायद आपको अगर याद है तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पिन पर क्लिक करके एक न्यू पिन जनरेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। सो अगर आपको पिन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फॉरगेट करते हैं। यहाँ पर मैं फॉरगेट पिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पिन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालने होंगे जो आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है ना, वही मोबाइल नंबर आपको डालने होंगे। मैं डालकर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालनी पड़ेगी, मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सो नेक्स्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो OTP यहाँ पर डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर मैं जैसे क्लिक कर दूंगा तो अब यहाँ पर एक पिन आपको बनाना है और ये पिन आपको याद रखना है क्योंकि कभी भी आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल करोगे तो ये आपको डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक पिन बना लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अपनी पिन बन चुकी है, उसको याद रखना, कॉपी पेन में लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर अलाउ, यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आधार आपका वेरिफिकेशन हो गया है। अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी है, अपनी खुद की सेल्फी। यहाँ पर प्रोसीड टू कैप्चर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक सेल्फी यहाँ पर ऐड कर लेनी है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अलाउ दिस टाइम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको परमिशन देनी पड़ेगी कैमरे की। काफ़ी टाइम के बाद मुझे पता चला है कि भाई इसका सोल्यूशन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या करना है आपको, अगर यहाँ पर आप अटक जाते हो, परमिशन मिल जाती है तो यहीं से आप जो भी है अपनी एक सेल्फी ले सकते हो, वरना अगर नहीं होता कुछ भी तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज लिखना है, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, इसको डाउनलोड कर लेना है। अब सीधा आप इस ऐप से जो भी है KYC कर सकते हैं। मैं ओपन पर क्लिक करता हूं। ओपन पर मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने भाई कर लिया है ईमेल आईडी से। तो यहाँ पर आपको गूगल कंटिन्यू पर क्लिक करना है या फिर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हो। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको कर लेता हूँ वाइट में। अब थोड़ा ठीक लगेगा आपको भी। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा जब आप पहली बार यहाँ पर इसको ओपन करोगे। सबसे पहला काम हमें यहाँ पर KYC कंप्लीट करनी है एंड उसके बाद ऐड बैंक अकाउंट एंड उसके बाद डिपॉजिट फंड। ये तीनों मैं आपको करके दिखाऊंगा और एक लाइव ट्रेड भी करके दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पर कंप्लीट KYC पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद वहीं से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थी ना। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद शायद यहाँ पर मुझे एक सेल्फी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपना आधार वेरिफिकेशन तो शायद हो गया था। हाँ, यहाँ से मैं प्रोसीड टू कैप्चर पर क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो हम यहाँ पर अब एक सेल्फी लेने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर सेल्फी ले ली है एंड उसके बाद सेल्फी लेने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ सबसे पहले ऑक्यूपेशन डालना है, उसके बाद इनकम डालनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर नो डालना है, क्योंकि हम पॉलिटिकल यहाँ पर वगैरह कोई काम वगैरह नहीं करते हैं। ऑक्यूपेशन में आप कुछ भी डाल सकते हो, आप स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल हो। मैं स्टूडेंट डाल लेता हूँ। इनकम में आप जितना भी आप कमाते हैं या जैसा भी, तो मैं सबसे पहला वाला डाल लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर नो पर ही आपको क्लिक कर देना है।
ठीक है। एंड उसके बाद मैं प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद ऑलमोस्ट डन, यहाँ पर केवाईसी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, केवाईसी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये 5 सेकंड के बाद ये टोटली रिफ्रेश पेज अपने आप हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रोसेसिंग है, देखो ये 17-16 सेकंड के बाद ये देखो केवाईसी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, लिख कर आ चुका है। यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से हमें केवाईसी करनी है जैसा कि मैंने आपको अभी लाइव दिखाया है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, ऐड बैंक अकाउंट। अब मुझे यहाँ पर एक बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा जो कि एक मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है, जिससे मैं इसमें फंड डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मुझे ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद सिंपल बस मुझे यहाँ पर मेरा नाम तो दिख ही रहा है, मुझे अपने अकाउंट नंबर डालने हैं और आईएफएससी कोड, सिर्फ वे डालकर ऐड बैंक अकाउंट, तो मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने अपने बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड डाल दिया है एंड उसके बाद यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट पर मुझे क्लिक करना है। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो अभी मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपया मेरे बैंक में डाला जाएगा वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, शायद अभी 3 सेकंड लेगा शायद। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर लिया है, यानी कि 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर तीसरा स्टेप करने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम इसमें लाइव ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिपॉजिट फंड पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है ना। कंप्लीट मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है अभी। अब यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके हैं फंड ऐड करने के लिए, एक तो मैं यूपीआई से कर सकता हूँ, दूसरा मैं बैंक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो हम यूपीआई से ही करेंगे क्योंकि 1 लाख तक हम यूपीआई से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई आपको फीस वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मैं यहाँ पर 100 रुपीज़ ऐड करने वाला हूँ यूपीआई आईडी से, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर अपनी एक यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, तो मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करता हूँ। ऐड पर यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, उसके बाद यहाँ पर मुझे अपनी एक यूपीआई आईडी डालनी पड़ेगी जो कि मेरी पेटीएम की भी हो सकती है, गूगल पे, कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल ली है एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा। सो मैं ऐड पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ये लेगा एंड उसके बाद यूपीआई आईडी एडेड सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर आराम से इसमें फ़ंड ऐड कर सकता हूँ। अब मैं आपको फ़ंड ऐड करके दिखाऊंगा। चलो मैं यहाँ पर फ़ंड ऐड करके दिखाने वाला हूँ। 100 रुपीज़ मैं आपको लाइव ऐड करके दिखाऊंगा एंड उसके बाद पे नाउ पर मैं क्लिक करूँगा। अभी हमारे वॉलेट में $1.17 है, यानी कि मान सकते हो आप कि 100 रुपीज़ हमने अभी ऐड किए हैं आपके सामने और ये आप देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मैंने अकाउंट बनाया है, तो ये अभी अकाउंट है। अब मैं इसमें आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अकाउंट ओपन हमने कर लिया है, फंड भी ऐड कर लिया है। सो आप भी अगर अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज का, इसमें आप बड़ी आसानी से अकाउंट ओपन करा सकते हैं जिस तरीके से मैंने किया है। अभी यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं बीटीसी यानी कि बिटकॉइन, इथेरियम में कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे काफ़ी क्रिप्टो करेंसी मिल जाएगी। मैं मार्केट पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। मार्केट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सभी क्रिप्टो करेंसी मुझे मिलेगी जिनमें मुझे 200x 100x ये लेवरेज मुझे मिल रहा है। इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। अभी चलो मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। एक यहाँ पर जैसे कि मैं अभी आपको इस क्रिप्टो में आपको ट्रेड लेकर दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बाय है और यहाँ पर सेल है। बिल्कुल वही सिस्टम है जैसा कि अपने इंडिया के मार्केट में रहता है, बाय सेल। अभी अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको बाय करना है, सेल करना है। मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, देखो ये चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर ये बन रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी दिख रहा है मुझे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये ट्रेड पर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर मार्केट में या फिर लिमिट में भी मैं ले सकता हूँ और यहाँ पर मैं लोट डालूंगा। तो अभी मैं कितने लोट बाय कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 100% अगर लेता हूँ तो मैं यहाँ पर 1 लोट बाय कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने, 1 लोट मैं बाय कर सकता हूँ। चलो मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करता हूँ, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर प्लेस ऑर्डर एंड उसके बाद मेरा ऑर्डर लग चुका है, ठीक है। अब मैं आपको लाइव ट्रेड देखो मैंने आपको दिखा दिए। अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर दिखेगा,
यहाँ पर अभी मेरा प्रॉफिट चलने लग गया है। देखो 1 रुपये का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर दिखेगा आपको अपने इंडिया रुपीज़ में और यहाँ पर दिखेगा आपको डॉलर में। ठीक है, ये अभी मेरा 1 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मेरी ट्रेड ये वाली है, यहाँ पर मेरी ये ट्रेड चल रही है। सो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस मेरा शो होगा। तो इस तरीके से हम भाई साहब 100 रुपीज़ से भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे आराम से 50, 60, 70 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए, तब नीचे आएगा तो मेरा लॉस होगा। तो इतना आपको पता चल गया है। एंड अभी देखो अपना लॉस चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, वो कैसे लगाना है उसके लिए आपको क्या करना है, पोजीशन ऑर्डर पर जाना है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर आपको देखो, अगर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ यानी कि सेल करना चाहता हूँ तो क्लोज पर करना है। ऐड करना चाहता हूँ क्वांटिटी तो ऐड पर क्लिक करना है। मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके लिए आपको एरो पर क्लिक करना है। मैं एरो पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर देखो आपको ये ऑर्डर लिख रहा होगा। ठीक है ना, इस ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। ये प्लस का आइकन है, इस प्लस के आइकन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर टेक प्रॉफिट, यहाँ पर आपको टारगेट और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर आपको टारगेट में क्या भरना है, जैसे कि मेरी एंट्री यहाँ पर 0.1399 पर यहाँ पर मेरी एंट्री हुई है, तो मैं यहाँ पर जैसे कि टारगेट लेके चलने वाला हूँ 0.1300 या फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पर 1400। ये तो मेरा हो गया टारगेट। ठीक है, तो अगर मेरा टारगेट हिट होगा तो मुझे यहाँ पर कितना डॉलर मिलेगा, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये 0.01, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ इसको 2000 कर देता हूँ। तो 2000 तक अगर मेरा टारगेट रहेगा तो मुझे $6 का प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 0.1300 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो मेरा $1 जाएगा, तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोनों मार्केट में है, यहाँ पर मार्केट मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। तो ये लग गया मेरा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर मुझे दिखेगा परसेंटेज में भी कि मेरा कितना परसेंटेज लॉस चल रहा है। मैं शेयर के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं किसी को शेयर भी कर सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ कि अभी मेरा 2% का लॉस चल रहा है। ठीक है, अभी नो प्रॉब्लम, मैं होम पर चलता हूँ। अभी मैं चार्ट पर चलता हूँ, यहाँ पर आपको लाइव दिखाता हूँ SL और टारगेट। ठीक है, तो ये अभी आपको दिखेगा लाइव। कहाँ गया भाई, ये देखो, ये तो मेरा SL है और टारगेट कहाँ गया, ये टारगेट है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, इसको नीचे करते हैं। ये मेरा टारगेट है और ये मेरा SL है। ठीक है, अगर मार्केट इसको टच करती है, जो कि मैं इसको ऊपर भी कर सकता हूँ मैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने अभी लाइव किया है, ये उंगली से दाबकर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, सो ये मेरा टारगेट हो गया, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। ये मैंने चार्ट को बड़ा कर लिया, तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट लॉस शो होगा आपको। ये अगर मार्केट इसको टच करेगी तो अपना सेल हो जाएगा, इसको टच करेगी तो अपना टारगेट हिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर मुझे इसको सेल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करना है, क्लोज पोजीशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कन्फर्म पर कर देना है। अगर आप इसकी आधी क्वांटिटी सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर 50%, 75, 25, 10% भी सेल कर सकते हो। मैं सारी करना चाहता हूँ, कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा तो मेरी पोजीशन यहाँ पर जो मैंने बाय करके रखा हुआ था वो सेल हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरा कितना कैपिटल बचा है। तो मेरा कैपिटल बचा है 94 रुपये। अब 6 रुपये कहाँ गए, जो चार्जेस वगैरह हैं वो देने मुझे पड़े हैं। चलो मैं चार्जेस दिखाता हूँ। चार्जेस पर क्या आपको कैसे दिखेंगे चार्जेस, यहाँ पर आपको पोजीशन पर क्लिक करना है, चार्जेस देखने हैं ना, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखो एक घड़ी के जैसा गोल गोल सा है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी ऑर्डर हिस्ट्री आ गई, जो भी मैंने अभी बाय सेल किया था। तो जब भी मैंने यहाँ पर ये बाय किया है, पहले ट्रेड मैंने ली है 1 लोट, तो इसमें ये मैंने मार्केट पर बाय किया था। ये देखो मार्केट पर, अगर मैं लिमिट में बाय करता तो चार्जेस कम होते। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और तो यहाँ पर ये ऑर्डर वैल्यू है। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस मेरा, जो कि कुछ भी नहीं है। और मैं इस तरफ चलता हूँ और मेरी ये है ट्रेडिंग फ़ी। यहाँ पर आपको दिखेगी ट्रेडिंग फ़ी। जब मैंने बाय किया इसको, जब 0.0074 के आसपास, यानी कि बहुत कम, और जब मैंने इसको सेल किया तो यहाँ पर 0 यहाँ पर बहुत कम चार्जेस लगा है। यानी कि टोटल आप मान सकते हो कि अपना 6 रुपये का चार्ज यहाँ पर लग गया है, 6-7 रुपये का शायद।
एक ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट की है। तो इस तरीके से आप इसमें स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। मैंने आपको चार्जेस भी बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल गई होगी, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, सब कुछ आपको पता चल गया होगा, किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मैंने अभी ट्रेडिंग फी दी है ना, वो 10% आपको कम देनी पड़ेगी अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अकाउंट ओपन कराते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं।